आज हम पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर एक कहानी यह भी। पहला प्रश्न है, लेखिका के किसके लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। किस पर प्रभाव पड़ा? लेखिका पर। तो कौन कौन से व्यक्तित्व थे जिनका प्रभाव पड़ा किस पर? लेखिका पर। आइए जानते हैं। लेखिका के व्यक्तित्व पर दो लोगों का विशेष प्रभाव पड़ा। किस किस का? दो लोगों का। कितने लोगों का? दो लोगों का पड़ा। पहले पिता का प्रभाव। लेखिका के व्यक्तित्व पर पिताजी का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। वह रंग रूप के कारण हीन भावना से ग्रस्त थी, क्योंकि गौर वर्ण के कारण बड़ी बहन सुशीला को उनके पिता ज्यादा मानते थे। इसी के परिणाम स्वरूप उनमें आत्मविश्वास की कमी हो गई थी। पिता के द्वारा ही उनमें देश प्रेम की भावना जागृत हुई थी। पिता के समान कभी अपनी उपलब्धियों पर विश्वास नहीं कर पाई थी। पहले ये कुछ बातें थी जो किस कारण आई? पिताजी के कारण। दूसरा, शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। शीला अग्रवाल की जो शीली बातों ने एक और लेखिका के खोए हुए जो आत्मविश्वास उनका खोया हुआ था पुनः लौटाया, तो दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावना को अभिव्यक्त करने का, बाहर निकालने का उचित माहौल प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। शीला अग्रवाल ने लेखिका को अच्छा साहित्य चुनकर पढ़ना सिखाया। दूसरा प्रश्न है, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? किसको कहा है भटियार खाना? रसोई को। किसने कहा है? उनके पिताजी ने। क्या कहा है? भटियार खाना। तो क्यों कहा है? हमें उत्तर देना है। भटियार खाना शब्द भट्टी चूल्हा से बना है। यहाँ पर प्रतिभाशाली लोग नहीं जाते हैं। लेखिका के पिता का मानना था रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। रसोई के काम में अक्सर लड़कियों को लगना पड़ता है, तो इस कारण उनकी जो क्षमता और प्रतिभा है क्या हो जाती है? वो नष्ट हो जाती है। ये कौन मानता था? लेखिका के पिताजी। वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती हैं और अपनी प्रतिभा का उचित उपयोग नहीं कर पाती। संभवतः इसलिए लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित किया होगा। आगे, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर? एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया। किसका पत्र आया? प्रिंसिपल का। कहां से आया? कॉलेज से। लेखिका के पिताजी आकर मिले और बताएं कि लेखिका की गतिविधियों के खिलाफ क्यों न अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। पत्र पढ़कर पिताजी गुस्से से भन्नाते हुए कॉलेज गए। इससे लेखिका बहुत भयभीत हो गई। जब उनके पिताजी कॉलेज की तरफ गए तो लेखिका भयभीत हो गई, परंतु प्रिंसिपल से मिलने तथा असली कारण का पता चलने पर लेखिका के पिता को अपनी बेटी से कोई शिकायत ही नहीं हुई। उन्होंने कहा, यह तो समय की मांग है, और घर आकर उनकी प्रशंसा की। किसकी? लेखिका की। किसने? उनके पिताजी ने। पिताजी के व्यवहार में परिवर्तन देखकर लेखिका को न तो अपनी आंखों पर भरोसा हुआ और न ही लेखिका को अपने कानों पर विश्वास हुआ कि पिताजी में ये बदलाव कैसे आया। लेखिका की अपने पिता से वैचारिक जो उनके विचारों में टकराहट थी, अपने शब्दों में लिखना है। तो लेखिका के पिताजी लेखिका को समाज और देश के प्रति जागरूक तो बनाना चाहते थे,
परंतु एक निश्चित सीमा तक। उन्होंने बोला था कि एक निश्चित सीमा तक जागरूक होना है। लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए भाषण देना, हाथ उठाकर नारे लगवाना, लड़कों के साथ सड़कों पर घूमना उन्हें पसंद नहीं था। इस बात पर लेखिका और उनके पिता की वैचारिक टकराहट होती थी। दूसरा, यद्यपि उनके पिताजी भी देश की स्थितियों के प्रति जागरूक थे, वे स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा चार दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे। लेखिका खुले विचारों की महिला थी। कैसे? खुले विचारों की। इस बात पर लेखिका की उनसे वैचारिक टकराहट होती थी। लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्द करने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहती थी। उन्होंने पिताजी की मर्जी के विरुद्ध अपना मनपसंद विवाह किया, इसलिए लेखिका और उनके पिताजी के विचार नहीं मिलते थे। तीसरा कारण। चौथा, पिताजी का लेखिका की मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। अपनी मां के प्रति ऐसा व्यवहार लेखिका को उनके पिताजी की ज्यादती लगती थी। ये चार कारण हैं जिनके कारण लेखिका और उनके पिताजी के विचारों में टकराहट पैदा होती थी। इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी के भूमिका को रेखांकित कीजिए कि उनकी क्या भूमिका थी। 1942-47 का समय स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। हर एक युवा पूरे जोश खरोश से इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। ऐसे में लेखिका मन्नू भंडारी ने भी इस आंदोलन का अभिन्न हिस्सा बनकर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। सीधे तौर पर इस आंदोलन में भाग लिया। और उन्होंने क्या किया था इस आंदोलन के लिए? उसने पिता की इच्छा के विरुद्ध सड़कों पर घूम घूम कर नारेबाजी, हड़तालें की, जलसे निकाले और जुलूस किए। इस आंदोलन में उन्होंने अपने भाषण दिए, उत्साह तथा अपने संगठन अक्षमता के द्वारा सहयोग प्रदान किया। लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चार दीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी ही हैं या बदल गई हैं? अपने परिवेश के आधार पर आपने लिखना है। अपने समय में लेखिका को खेलने तथा पढ़ने की आज़ादी तो थी, लेकिन अपने पिता द्वारा निर्धारित सीमा तक ही। परंतु आज स्थिति बदल गई है। आज लड़कियां प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेलती हैं। उनके माता पिता समाज द्वारा प्रोत्साहित होता है और ये खेल पड़ोस खेल संस्कृति, गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाना, कंचे से खेलना आदि से पूर्णतः भिन्न है। आज महिलाएं देश तथा अपने माता पिता दोनों का नाम राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा कर रही हैं। आप अगर समाचार पत्र पढ़ेंगे तो प्रतिदिन आपको बहुत सारी महिला खिलाड़ियों के नाम उसमें मिलेंगे। परंतु इसके साथ दूसरा पहलू यह भी है कि आज भी हमारे देश में कुछ लोग स्त्री स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं है। कहीं कहीं पर मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्राय पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखिए। पास पड़ोस मनुष्य की वास्तविक शक्ति होती है। आज घर के स्त्री पुरुष दोनों ही कामकाज के सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा समय घर से बाहर रहते हैं, इसलिए लोगों के पास समय का अभाव है। किस चीज़ का अभाव है? समय का। सभी लोगों को जो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, इसलिए पैसा कमाना जरूरी है। तो पैसा कमाने के चक्कर में स्त्री और पुरुष दोनों ही कामकाज के सिलसिले में व्यस्त रहते हैं। तो इस कारण क्या हुआ? समय का अभाव हो गया। तो पास पड़ोस में जाने का किसी के पास समय है ही नहीं।
मनुष्य के सामाजिक संबंधों का क्षेत्र सीमित होता जा रहा है, परंतु आत्म केंद्रित होता जा रहा है। मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है। यही कारण है कि आज के समाज में पड़ोस कल्चर लगभग लुप्त होता जा रहा है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह अपने पड़ोसियों से मिलकर बातचीत करे, उनके सुख दुख को बांटे या तीज त्योहार साथ में मिलजुल कर मनाए। लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यासों की सूची बनाइए और उन उपन्यासों को अपने पुस्तकालय में खोजिए। मन्नू भंडारी के द्वारा पढ़े गए कुछ चर्चित उपन्यास इस प्रकार हैं: सुनीता, शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप, त्यागपत्र, चित्रलेखा। आप भी अपने दैनिक अनुभवों को डायरी में लिखिए। ये आपने अपने आप करना है, अपने अनुभव लिखने हैं आपने। भाषा अध्ययन: इस आत्मकथ्या में मुहावरों का प्रयोग करके लेखिका ने रचना को रोचक बनाया। क्या बनाया है? रोचक। रेखांकित मुहावरों को ध्यान में रखकर कुछ और वाक्य बनाइए। घर देर से पहुंचने पर माताजी ने मेरी लू उतारी। वे तो आग लगाकर चले गए, आग लगाकर चले गए, और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। इसका और दूसरा वाक्य बना सकते हैं हम: मेरे घर पहुंचने से पहले ही बड़े भैया मेरे खिलाफ आग लगा चुके थे। इसके बाद है बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं, मतलब बेइज्जती करके। रमेश अपनी करतूतों से बाज आओ, ऐसा ना हो कि लोग तुम्हारे कारण हम पर थू थू कहें। आग बबूला होना, गुस्सा होना। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। छोटी सी गलती पर इतना आग बबूला होने की क्या आवश्यकता है?